बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही परिसर में एक ही नाम से तीन चार घरेलू कनेक्शन ले लेते हैं या तीन चार कॉमर्शियल कनेक्शन भी कॉमर्शियल प्रीमाइस में एक ही नाम से ले लेते हैं। तो ये पूर्णतः गलत है और सप्लाई कोड के अनुसार गलत है, अर्थात लीगली गलत है। आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि क्या कोई ऐसा कर सकता है। तो आउटलाइंस को मैं डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक से ज़्यादा बिजली कनेक्शन लेने का क्या कारण है। फिर हम लोग ये देखेंगे एक से ज़्यादा बिजली कनेक्शन अगर एक ही श्रेणी में आप ले लेंगे तो कितना आपको स्लैब रेट बेनिफिट होगा, कितने रुपये का आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये गलत है, अवैध है। अवैध है तो क्यों है। तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड का जो क्लॉज है 5.1A और 5.1C, इसके अनुसार कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, आपको नहीं लेना है, नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक से ज़्यादा बिजली कनेक्शन अगर एक ही प्रीमाइस में एक ही नाम से एक ही कैटेगरी का पाया जाए तो उसमें कितना जुर्माना हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक ही प्रीमाइस में एक से ज़्यादा कनेक्शन लेने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण है, मान लीजिए आप अलग अलग श्रेणी में बिजली उपयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आपका घर है और नीचे में कहीं दुकान है आपका, तो आप वहाँ एक अलग कैटेगरी का कनेक्शन ले लेंगे एक नाम से। में यहाँ दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों का कैटेगरी अलग है, श्रेणी अलग है। मान लीजिए कोई आटा चक्की चला रहा है तो आटा चक्की के लिए तो अलग कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको, घरेलू में तो नहीं उपयोग करेगा क्योंकि घरेलू उपयोग करने से उसको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए परिवार में बंटवारा हो गया, भाई भाई अलग है, एक ही प्रीमाइस में दोनों रह रहे हैं तो दोनों अपना अलग अलग कनेक्शन ले सकते हैं। भाई दोनों अपना अलग अलग तो रहते ही हैं, अलग अलग रूम का बंटवारा हो ही गया होगा। तीसरा केस आता है किराएदार, जब कहीं कनेक्शन लेते हैं किराएदार तो ले ही सकते हैं, कहीं भी रेंट पे अगर लिए हैं तो वो अपने अपने यूज के लिए, अगर कॉमर्शियल लिए हैं तो कॉमर्शियल यूज के लिए अपना अलग कनेक्शन लेंगे। दिक्कत तब आती है जब गलत जानकारी में लोग स्लैब रेट का फायदा उठाने के लिए, बेनिफिट उठाने के लिए एक ही परिसर में एक ही श्रेणी का अर्थात कैटेगरी का एक से ज़्यादा कनेक्शन ले लेते हैं। जनरली घर में एक ही नाम से तीन चार घरेलू कनेक्शन ले लेते हैं। तो इसमें कितना उनको फायदा होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ दिया है, जो अगर एक कनेक्शन है और वो मान लीजिए 300 यूनिट उपयोग कर रहा है, तो 300 यूनिट उपयोग कर रहा है तो 300 यूनिट का एनर्जी चार्ज कितना हुआ, 1708 रुपया हुआ। क्योंकि पहला 100 यूनिट ये मैंने शहरी घरेलू कंज्यूमर का लिया है। पहला 100 यूनिट 4 रुपया 64 पैसा की दर से आएगा, फिर 6 रुपया 22 पैसा की दर से। अब सोचिए वो दो कनेक्शन ले लिया है जिसमें एक कनेक्शन में मान लीजिए 140 यूनिट उठा, एक में 160 यूनिट उठा, अर्थात दोनों मिला के 300 यूनिट। मैंने यूनिट बराबर लिया है जो कि बेनिफिट पता चल पाए। तो इसमें देखिए यहाँ इसको स्लैब रेट का बेनिफिट हो गया पहला कनेक्शन में, दूसरा कनेक्शन में भी स्लैब रेट का बेनिफिट हो गया, अर्थात इसको यहाँ 200 यूनिट लोएस्ट स्लैब में जाएगा, जबकि ऊपर में एक कनेक्शन में सिर्फ एक ही 100 यूनिट ही स्लैब रेट में लोएस्ट में गया था। तो इस प्रकार इसको अगर आप देखेंगे तो 1550 रुपया का एनर्जी चार्ज आएगा, इसके अलावा फिक्स चार्ज तो दोनों में आएगा। और अब देखिए इसको एनर्जी चार्ज में कितना बेनिफिट आएगा, इसको एनर्जी चार्ज में मैक्सिमम 158 यूनिट का बेनिफिट आएगा, इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं आ सकता है। अगर कोई एक के जगह 3 कनेक्शन ले लिया है तो 158 गुना 2 कर दीजिए, इतना इनको बेनिफिट आएगा। कोई 10 कनेक्शन अगर ले लिया है एक ही नाम से तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो 158 गुना 9 कर दीजिए, अर्थात बाकी 9 में भी वो स्लैब रेट पहला 100 यूनिट जो है वो लोएस्ट स्लैब में जाएगा उसके लिए। तो इसके कारण उसको पर कनेक्शन 158 रुपया का एनर्जी चार्ज में फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये फ़ायदा इलीगल फ़ायदा है, इसलिए इसको फ़ायदा आप नहीं कह सकते, ये गलत है। गलत कैसे है उसको हम लोग देखते हैं। कोई भी बिजली का जो भी होता है रूल रेगुलेशन वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड के अनुसार सब कुछ होता है। और बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में जब आप क्लॉज 5.1A देखेंगे उसमें ये लिखा हुआ है जो कोई भी प्रीमाइस में एक सिंगल पॉइंट पे सप्लाई देना है, कहाँ से, आउट गोइंग टर्मिनल जो होता है लाइसेंसी का, अर्थात एलटी लाइन से हम लोग देंगे। और उसमें ये भी लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है, जो पॉइंट ऑफ सप्लाई ऐसे जगह पे होगा, मीटर वगैरह ऐसे जगह पे होगा जहाँ की लाइसेंसी बिना कोई अवरोध के इंस्पेक्शन कर सकता है, अर्थात घर के अंदर नहीं आपको लगाना है, घर के बाहर लगाना है, डोर स्टेप पे लगाना है, जो लाइसेंसी कभी भी आके देख पाए। तो यहाँ देखिए यहाँ तो ये एक स्पष्ट हो गया, जो एक प्रीमाइस में एक सिंगल पॉइंट पे देना है, मल्टीपल पॉइंट पे नहीं देना है। अगर हम 3 मीटर लगा दे रहे हैं तो अर्थात हम लोग मल्टीपल पॉइंट पे दे रहे हैं, तो वो गलत है। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट है, एक क्लॉज 5.1 का सी, पॉइंट सी में कह रहा है जो स्पेशल केस में
लाइसेंसी सहमत हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट पे सप्लाई देने के लिए, लेकिन उसमें कह रहा है जो वहाँ भी मीटर के साथ कनेक्शन देगा, सेपरेट मीटरिंग करेगा। लेकिन एक और प्रावधान है, आप तो कहेंगे 2-3 कनेक्शन मैंने लिया है तो मीटर के साथ ही लिया है, लेकिन यहाँ आगे आप पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, जो कि मीटरिंग विल बी डन एंड समेशन ऑफ डिमांड एंड एनर्जी रिकॉर्डेड एट ऑल पॉइंट विल बी टेकन एज पैरामीटर फॉर बिलिंग। अर्थात कह रहा है जो उसका जब बिलिंग होगा तो जितना भी मीटर लगाए हैं ना, तो वो सारा मीटर का जो है एनर्जी चार्ज जो भी रिकॉर्ड होगा और डिमांड होगा उसको जोड़ के वो बिलिंग पैरामीटर मिलेगा और उसका बिलिंग करेगा। अर्थात वो सिंगल कनेक्शन ट्रीट किया जाएगा, मल्टीपल पॉइंट है लेकिन सारे मीटर का जो रीडिंग है वो जोड़ के आपको बिलिंग करेगा। तो जनरल जो आप अलग अलग नाम से कनेक्शन ले लेते हैं, एक ही नाम से जो 2-3 कनेक्शन ले लेते हैं, उसमें तो सेपरेट बिलिंग होती है, वो तो गलत है। तो सप्लाई कोड जो है, सप्लाई कोड के क्लॉज 5.1C जो स्पेशल केस बताता है, उसको भी वो फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हम एक से ज़्यादा कनेक्शन हम नहीं दे सकते हैं एक प्रीमाइस में एक ही श्रेणी का एक आदमी को। अब ऐसा नहीं है जो पति के नाम से ले लिया पत्नी के नाम से लेना चाहता, भाई दोनों तो सेम है, सेम एंटिटी एक तरह से है। अगर बंटवारा है, लीगली सही बंटवारा है, तभी आप कनेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे कनेक्शन पाए जाने पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कितना जुर्माना आएगा? तो सबसे पहले मल्टीपल जो कनेक्शन है उसको तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि अवैध है, आपने अगर गलत तरीके से ले लिया है तो उसको हटाना पड़ेगा। और इसके लिए कंज्यूमर और डिपार्टमेंट दोनों दोषी है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ने अप्लाई किया और डिपार्टमेंट भी बिना देखे बिना सप्लाई कोड को फॉलो किए कनेक्शन दे दिया, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए क्या होगा, जो स्लैब रेट का बेनिफिट जो कंज्यूमर ने उठा लिया है वो कंज्यूमर के बिल में चार्ज किया जाएगा, क्योंकि बिजली कंपनी भी घाटा में नहीं रहने वाली है। मीटर वगैरह तो हटाएगी ही, क्योंकि जो गलत है उसको तो सही करना ही है। जो रेवेन्यू लॉस हुआ वो भी रेवेन्यू कंज्यूमर, चूंकि वो गेन किया, कंज्यूमर को देना पड़ेगा। हाँ, उसको डबल रेट से पेनल्टी मेरे अनुसार तो नहीं लगनी चाहिए, बस जो स्लैब रेट बेनिफिट लिया है वो देना चाहिए। और उसके बाद कंज्यूमर जब बाकी कनेक्शन हटाएगा तो उसको लोड बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तो कंज्यूमर अपना लोड बढ़ा लेगा जिससे कि वो सही हो जाए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये डाउट जो है बहुत लोगों में था, तो मुझे लगता है ये डाउट क्लियर हुआ होगा। बाकी डाउट के लिए तो सप्लाई कोड है ही, आप सप्लाई कोड पढ़िए। धन्यवाद।